ऐसा शुद्ध भक्ति वाले आर्टिकल्स लोगों ने विरले का भी पढ़े थे, तो बहुत एप्रिसिएशन थी। अब श्री प्रभुपाद जी के मन में था कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा है कि इस संकीर्तन आंदोलन को, ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, इसको विदेशों में लेके जाना है। सो अभी कुछ भी नहीं है श्री प्रभुपाद जी के पास, एंड ही वाज थिंकिंग ना इस मैगजीन को मुझे इंटरनेशनल बनाना है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में पब्लिश हो रही थी बैक टू वर्ल्ड मैगजीन। अब इसको ना मुझे विदेशों तक लेके जाना है। अभी कोई मीन्स नहीं है, पर ये प्रभुपाद जी की थिंकिंग है। ही वुड ऑलवेज थिंक बिग। एक समय किसी ने पूछा कि आप में ना इतने सारे गुण हैं, क्या आप में कोई कमी भी है क्या? तो मैंने कहा एक कमी तो है मेरे में, आई कैन नॉट थिंक स्मॉल, जो कि अपने आप में एक क्वालिटी है। तो प्रभुपाद जी बात अभी मीन्स नहीं है, लेकिन वो यही सोच रहे हैं किस प्रकार से जो बैक टू गॉड मैगजीन है, मैं इसको लेकर जाऊँ, देशों विदेशों तक लेके जाऊँ। अच्छा, लिखते कब थे? वैन ही इज़ इन ट्रेन में। अब ये 3rd क्लास का डब्बा है, कोई AC डब्बा नहीं है ये। उसमें जो है जो सीट लगी होती है उसमें सब अगल बगल में सब बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, ढकर 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 ढकर, उसी में वो लिख भी रहे हैं। वो टाइप राइटिंग नहीं, लिख रहे हैं, वो इज़ राइटिंग। भली बाहर से कुछ जो वेंडर्स हैं वो भी चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, ले लो चाय 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 चाय। कोई फुल्ली बेचने वाला आ रहा है, कोई भेलपुड़ी बेचने वाला आ रहा है, कोई ऐसे कंगी बेचने के लिए आ रहा है। तो लोग बगल में बैठ रहे हैं, हिल भी रहे हैं, ढकर ढकर ढकर। तो कभी हवाएं भी चल रही हैं, उसमें धूल भी आ रही है। और प्रभुपाद जी इस अवस्था में ही वुड बी राइटिंग। तो मतलब प्रीचिंग की क्या स्पिरिट थी। अदरवाइज को बहाना दे सकता भाई ऐसे में कौन लिखेगा बाबा, अब ये कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। देखिए नहीं, प्रभुपाद जी जो है वहाँ पर, क्योंकि उनकी स्पिरिट बहुत इंटेंस है प्रीचिंग की, तो इसलिए वो इस परिस्थिति में लिखा करते थे। वो फाइनली अक्टूबर 1952 में झांसी पहुँचे वो, और झांसी में उन्होंने कुछ प्रचार प्रसार वगैरह शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने वहाँ प्रचार शुरू किया, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि भक्ति की को लेके ऐसे को प्रचार करे तो ऐसा तो कोई सन्यासी भी नहीं करता था, गेरवे कपड़े में नहीं करता था, जो इस सफ़ेद कपड़े में धोती कुर्ता वाला व्यक्ति कर रहा था। तो झांसी के लोगों ने बहुत प्रशंसा की, और इस प्रशंसा को देख पा रहे थे वो। और इनमें एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रभाकर मिश्र, जो कि उस वक्त हाँ के वेदांत संस्कृत स्कूल के कॉलेज के वेदांत संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। ओके, साथ ही डॉक्टर मिश्रा के साथ साथ डॉक्टर शास्त्री भी थे, हु वाज द हेड ऑफ मेडिकल द हेड मेडिकल ऑफिसर ऑफ झांसी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। और दोनों को ना मिलकर के श्री प्रभुपाद जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि ना ये अभय चरण प्रभु जो हैं ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही लर्नड हैं, बहुत ही स्कॉलरली हैं, और बहुत ही हम्बल हैं। एक्चुअली सामान्य जनता को, जो भी वास्तव में जो सज्जन लोग होते हैं, उनको ना विनम्रता बहुत छूती है। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं उनको एरोगेंस छूती है। जितना कोई चौड़ा होगा ना, वो उसको बहुत मानते कहते हैं, बड़ा आदमी है यार। अगर ऐसे रह गए जी बोलिए तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, हाँ बड़ा आदमी, एरोगेंस है ना, बड़ा आदमी है। और अगर ऐसे होते हैं, हाँ जी हाँ होगा टच्चा आदमी। पर ये बहुत ही सज्जन लोग थे, प्रभाकर मिश्र जी और डॉक्टर शास्त्री, दे वर वेरी हम्बल पीपल। ये खुद अपने आप में लर्नर थे, बिकॉज एक आयुर्वेदिक कॉलेज के हेड हैं और दूसरे प्रिंसिपल है वेदांत संस्कृत कॉलेज के। सो ये विनम्रता देख करके बहुत इंप्रेस थे वो। जो प्रभाकर मिश्र थे, ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ प्रिंसिपल, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, और श्री प्रभुपाद जी ही इज ऑल्सो संस्कृत स्कॉलर। तो इसीलिए वो काफ़ी रिलेट कर पाए और काफ़ी रिस्पेक्ट दे पा रहे थे वो। और उसको देख रहे थे। अब श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि ना बहुत अच्छा चल रहा है प्रचार प्रसार झांसी में, अलग अलग जगह से लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ पर लेक्चर देने का उनको मौका मिलता है। तो इसलिए उन्होंने जो अपना बिजनेस था, फार्मा बिजनेस था, वो अपने बेटे को अपने और भतीजे को दे दिया कि अब आप लोग ये बिजनेस संभाल लो। तो बिजनेस भी वो डेलीगेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ प्रीचिंग बहुत अच्छी चल रही झांसी के अंदर। और डॉक्टर तो झांसी से गए भी, झांसी जब वापस भी आया, डॉक्टर शास्त्री ने फिर से उनको वेलकम किया और बताया कि ना झांसी हाउ ग्लोरियस इज झांसी, यहाँ पर श्री राम ने भी समय बिताया है, यहाँ पांडवों ने भी समय बिताया है, यहाँ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सो ही वॉज ग्लोरीफाइंग झांसी, झांसी सो ग्लोरियस, झांसी तो वास्तव में तीर्थ स्थल है, बहुत ही अच्छा हो गया कि आप झांसी में आ गए। सो इस तरह से फिर वहाँ पर उनके प्रवचन होते थे। वहाँ गीता मंदिर था, साधना मंदिर था, वहाँ जाया करते थे। श्री प्रभुपाद रेगुलरली लेक्चर दिया करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ना लेक्चर में सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर देने में, यानी हरि कथा करने में, उनके उत्साह में कभी कमी नहीं आती थी। सामने कौन बैठे हैं जी? प्रभाकर मिश्र, वही बैठे हैं क्लास में, और कोई है ही नहीं। दैट्स इट। यूजुअली जितना बड़ा हजूम बैठा होता है उतना उत्साह बढ़ जाता है, क्या बात है। पर जितने कम होते आते उतना उत्साह कम हो जाता है, बिकॉज ऐसे व्यक्ति का जो बोलना है, प्रीचिंग है, वो मंडेन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी को के मन में था कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है,
अगर कोई ना हो तो दीवार को प्रचार करो, लेकिन हरि कथा का प्रचार जरूर करो। तो इसीलिए भले ही वहां पर कोई भी अगर ना हो, मतलब वहां पर एक व्यक्ति है प्रभाकर मिश्र, ओनली ही इज देयर, तो उसको देख कर कथा कर दिया करते थे। और प्रभाकर मिश्र वॉज वेरी सात्विक पर्सन, तो वो भी सुना करते थे। हालांकि प्रभाकर मिश्र के साथ क्या था, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ सेक्रेटरी नाउ, जहाँ भी जाएंगे सो ही वुड बी ट्रैवलिंग विद हिम, इवन दो ही वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, लेकिन फिर भी उनके साथ ट्रैवल क्या करते थे। सो प्रभुपाद जी ने देखा कि ना इस व्यक्ति के अंदर एक जेन्युइननेस है, तो इसने इनको मुझे दीक्षा भी देनी चाहिए, ऐसा उनका मन में था। ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट, तो ऐसा उनके मन में था। लेकिन फिर भी ही वॉज एंगेज, लेकिन ना ही वुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ मोर एज अ सेक्रेटरी देन एज अ डिसाइपल। हाँ, लेकिन ये दीक्षा हुई, आचार्य प्रभाकर इनका नाम रखा कि भाई ओके तुम आचार्य की तरह कार्य करना, तो नाम भी दिया प्रभुपाद ने, बड़ा सोच समझ के नाम दिया, आचार्य प्रभाकर दास। बट ही वुड स्टिल फील कि डिसाइपल क्या ठीक है, स्वामी जी को, मतलब अभी स्वामी जी नहीं है तो खैर अभय चरण डे जी हैं, इनको थोड़ा असिस्ट करना होता है, बस दैट्स इट। तो थोड़ा उनको असिस्ट कर दिया करते थे। सो ही वुड नॉट रियली एक्ट लाइक अ डिसाइपल, आचार्य प्रभाकर। अब श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि ना इट इज़ गोइंग रियली गुड,